कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब किसी अपने के धोखे से आंखें नम हो जाती हैं। दिल की गहराइयों में एक अजीब सी टीस उठती है, विशेषकर तब जब जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने दिल तोड़ दिया। क्या आपने कभी खुद को ऐसे हालात में पाया है जब किसी ने आपकी उम्मीदों को रौंद दिया हो और आपकी आंखों में आंसू छोड़ दिए हों? ऐसा महसूस होता है मानो दुनिया की सारी खुशियां छिन गई हों। विश्वास का तिनका तिनका बिखर जाता है और मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, आखिर क्यों? ऐसे समय में दिल में गुस्सा भर जाता है। मन कहता है मैं इसका बदला लूंगा, मैं दिखा दूंगा कि मेरे साथ ऐसा करने की सजा क्या है। आपकी मुट्ठियां भींच जाती हैं, चेहरे पर तनाव आ जाता है और दिमाग में बार बार वही धोखा, वही घाव, वही बात घूमती रहती है। बार बार दिल यही दोहराता है, मुझे भी उसे तकलीफ देनी चाहिए ताकि पता चले दर्द क्या होता है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, जब चोट लगती है तो बदले की आग जलने लगती है। हम सोचते हैं कि जवाब देना, चोट लौटाना ही सही रास्ता है, लेकिन ठहरिए, जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, क्या सच में बदला लेने से दिल को सुकून मिलता है या ये आग हमारे अंदर ही और भड़कती जाती है? जब हम बदला लेने की सोच में डूबे रहते हैं तो क्या हमें शांति मिलती है या और बेचैनी और दर्द और खालीपन घर कर जाता है? हर बार जब हम बदले की बात सोचते हैं हमारा दिल और भारी होता जाता है। एक समय के बाद ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि खुद को ही पहचानना मुश्किल हो जाता है। बदले की आग जलाकर हम खुद को ही झुलसा रहे होते हैं। क्या यही समाधान है? इसी उलझन और दर्द के बीच बाइबल हमें एक नई राह दिखाती है। रोमियो 12:19 में साफ लिखा है, हे प्रियो, तुम अपना प्रतिशोध न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध के लिए स्थान दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। यह प्रभु का वचन है। इसका अर्थ है बदला लेना हमारा काम नहीं है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं और वही उचित न्याय करेंगे। जब हम अपना बदला उनके हाथों में छोड़ देते हैं तो असल में हम अपने बोझ को हल्का कर रहे होते हैं। हम गुस्से, ईर्ष्या और कड़वाहट से खुद को आजाद कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का था, उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके पैसे चुरा लेता है। उस पल लड़के के पास दो रास्ते थे, या तो वह बदला ले या फिर चुप रहे और ईश्वर पर भरोसा करे। उस लड़के ने बदला नहीं लिया, बस चुपचाप सह गया और प्रभु पर विश्वास रखा। कुछ समय बाद वही दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था शर्मिंदा होकर वापस आया और माफी मांगी। यहाँ बदले की आग नहीं बल्कि भरोसे की ताकत जीत गई। इस कहानी में सीखने वाली बात यही है, हमारे धैर्य और विश्वास का फल हमें मिल ही जाता है और कभी-कभी ईश्वर के न्याय से कहीं बेहतर परिणाम मिलता है। पर सच तो यह है कि बदले की भावना हमें अंदर से खा जाती है। जब हम लगातार बदला लेने के बारे में सोचते हैं तो नींद उड़ जाती है, मन अशांत हो जाता है और हम हर छोटी बड़ी बात पर चिढ़ने लगते हैं। वो शांति, वो मुस्कान, वो संतुलन सब कहीं खो जाता है। समय के साथ बदले की आग हमारे अंदर की अच्छाई, हमारी आत्मा की शांति और जीवन का आनंद तक छीन लेती है। ये बोझ जितना भारी होता जाता है उतना ही हम दूसरों से, अपने परिवार से और सबसे बढ़कर खुद से दूर होते जाते हैं। लेकिन माफ करना ये कमजोरी नहीं है, माफी में सबसे बड़ी ताकत छुपी है। सोचिए, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तब भी उन्होंने अपने सताने वालों को माफ किया। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु इतनी पीड़ा सहकर भी क्षमा कर सकते हैं तो क्या हम छोटे छोटे गिले शिकवे भूलकर माफ नहीं कर सकते? माफी से हम खुद को हल्का महसूस करते हैं, दिल की गांठें खुल जाती हैं और मन में नयापन, सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। माफ करने से हम खुद को एक नई शुरुआत देने का मौका देते हैं। याद रखिए, न्याय करना, सजा देना, ये सब ईश्वर के हाथ में है। वह हर बात देख रहे हैं, किसने किसके साथ क्या किया, किसका दिल कितना टूटा। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय भी वही करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैंने बदला नहीं लिया
तो क्या सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा? मगर ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी और गहरी होती है। जब हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो वह अपने समय पर अपने तरीके से हर चीज का न्याय करते हैं। कई बार जो लोग हमें दुख पहुंचाते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद ब खुद हो जाता है, और अगर नहीं भी होता तो भी ईश्वर का न्याय अवश्य होता है। जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं, मगर वह हमेशा न्यायपूर्ण और सही होता है। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। क्या आपके दिल में अभी भी बदले की आग है? क्या कोई ऐसा है जिसे याद करके आपके मन में कड़वाहट या गुस्सा आ जाता है? आज इसी पल उस बोझ को उतार फेंकिए, बदले का विचार छोड़िए और माफ करने की ताकत को अपनाइए। आज कमेंट में लिखिए, आई चूज टू फॉरगिव, और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि माफ करने से न सिर्फ हम अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक नई राह खोलते हैं। शांति, प्रेम और विश्वास की राह। याद रखिए, ईश्वर के पास न्याय करने की ताकत है, आपके पास माफ करने की ताकत। बदला नहीं, भरोसा रखो, माफी की राह चुनो। इसी में असली शक्ति, असली शांति और असली जीत छुपी है। जय मसीह की। प्रभु आपको अपनी शांति से भर दे। धन्यवाद।